हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको क्लियर किया था, अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है, तो हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं उसी का टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे एग्जाम्स में बनने वाले हैं। लेकिन वो पढ़ने से पहले आपको मेरी एक स्टोरी सुननी पड़ेगी। तो स्टोरी क्या है? स्टोरी है, आप लोगों ने सबने सुना होगा, आप जिस भी एरिया के हैं, जैसे मैं जयपुर से हूँ तो हमारे यहाँ पे जेडीए लगता है। जेडीए क्या होता है? जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो जयपुर के डेवलपमेंट के लिए वर्क करती है। तो अब हम सुनते हैं क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। जेडीए ने कुछ हाउसेस के लिए पेपर में एड निकाला। प्लीज आप ये स्टोरी सुन लेंगे ना तो आपको शेयर्स वाला चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, प्लीज आप ध्यान से सुनिए। जेडीए क्या कह रहा है कि हम लोग घर बनाकर बेचेंगे, जिसको भी घर लेने में इंटरेस्ट हो वो प्लीज 12 तारीख तक, कितनी तारीख तक? 12 तारीख तक एप्लीकेशन भर दें। जेडीए में एप्लीकेशन भर दें। क्या बोला? हम 1000 घर सेल करेंगे। कितने घर सेल कर रहे हैं? कितने घर बना रही है जेडीए? 1000 घर। इस स्टोरी का शेयर से कोई रिलेवेंस नहीं है, पर अगर ये स्टोरी समझ आ गई तो शेयर चैप्टर करना बहुत इजी हो जाएगा। तो प्लीज आप इसको लिंक करो। जब तक आप अकाउंटेंसी को अपनी लाइफ से लिंक नहीं करोगे ना, अकाउंटेंसी समझ भी नहीं आने वाली। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से समझिए। जेडीए ने 1000 घर सेल करने पे निकाले और बोला आप लोग कितनी तारीख को रही थी मैंने, मान लो 12 तारीख, 12 जून तक जिसको भी इंटरेस्टेड है, जो भी इंटरेस्टेड है, 12 जून तक जो भी इंटरेस्टेड है हमारे जेडीए के बनाए हुए घर लेने में, प्लीज वो एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दें। क्या फिल कर दें? एप्लीकेशन फॉर्म। और उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप सबको 1 लाख रुपीज डिपॉजिट कराने पड़ेंगे, जितने भी घर आपको चाहिए, पर हाउस। पर हाउस अगर आपको एक घर चाहिए तो आप 1 लाख दो, आपको 2 घर चाहिए तो 2 लाख दो, आपको 3 घर चाहिए तो आप 3 लाख दो। आपको 3 एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, पर आपको एप्लीकेशन में मेंशन करना पड़ेगा आपको कितनी घर चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो लोगों ने एप्लीकेशन लगा दी। ठीक है, एडीए ने 1000 घर सेल करे थे। हम फुल सब्सक्रिप्शन का केस ले लेते हैं और एग्जैक्टली 1000 के 1000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई। जब जेडीए के पास 1000 के 1000 घर बिकने के लिए एप्लीकेशन आ गई तो जेडीए ने सबको 20 जून को कॉल करना स्टार्ट कर दिया। क्या किया? कॉल किया। 20 जून को कॉल करना चालू किया। हेलो राम जी, आपको घर अलॉट हुआ है, आप अलॉटमेंट के लिए अपनी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट भेजिए जो कि है 3 लाख रुपए की, भेजिए। हेलो श्याम जी, आपको घर अलॉट हुआ है, आप प्लीज नेक्स्ट, अलॉटमेंट हुआ है ना आपको, अलॉट यानी अलॉट विधि आ गया है, अलॉट हुआ है तो आप अपनी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट भेजिए 3 लाख रुपए की। हेलो मोहन जी, आपको घर अलॉट हुआ है तो आप अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट भेजिए 3 लाख रुपए की। हेलो सोहन जी, आपको घर अलॉट हुआ है। ऐसे करके 1000 जनों को कॉल करेगी जेडीए और अलॉटमेंट का अमाउंट मंगा लेगी। ठीक है, अलॉटमेंट का अमाउंट आ गया। थोड़े टाइम बाद जेडीए का घर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा और जब वो एक लेवल पे पहुंच जाएगा, लाइक मान लो कि छत डलने का टाइम आ गया, अब आपके वहां पे सीलिंग होने वाली है तो वो टाइम आ गया, तो फिर कंपनी फोन करेगी। मान लो 31 अक्टूबर हो गई, अक्टूबर में फोन आएगा, हेलो सोहन, मोहन, जो भी, जिनको भी पहले राम जी, श्याम जी, मोहन जी, सोहन जी, जिनको भी हमने घर अलॉट किए थे ना, उन सबको फोन करके बोलेंगे अब आप अपनी दूसरी इंस्टॉलमेंट भी दे दो 3 लाख की। इसको बोलेंगे आप फर्स्ट कॉल। पहला कॉल किया हमने उनको घर दे अलॉट करने के बाद। ठीक है, जब पुताई उताई होने लग जाएगी, जब गेट वेट लगने लग जाएंगे, तब वापस जेडीए कॉल करेगी कि भैया बस अब आप, तुम्हारा घर पूरा ही होने वाला है, अब तुम फाइनल इंस्टॉलमेंट दे दो। मान लो 1 जनवरी हो गई, 1 जनवरी को कि 3 लाख की। ठीक है, तो ये इस तरीके से जेडीए उनसे क्या ले लेगी? पैसे लेगी। एक साथ नहीं ले रही है, आप देख रहे हैं, एक साथ पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, किस्तों में लिए जा रहे हैं, किस्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में। और एक घर कितने का पड़ गया आप देख रहे हो? 1 3 4 4 3 7 7 3 10 10 लाख रुपीस का घर पड़ गया। 10 लैक्स में जेडीए अप्रूव्ड घर आ गया आपके पास। समझ रहे हैं? पर पॉइंट समझने का क्या है, ये 10 लाख रुपीस एक साथ नहीं लिए गए, ये किस में लिए गए? इंस्टॉलमेंट्स में लिए गए। पहले एप्लीकेशन लगाई तब थोड़ा पैसा ले लिया, जब आपको शेयर दिए गए तब थोड़ा पैसा ले लिया, फिर थोड़े टाइम बाद पैसा ले लिया, फिर थोड़े टाइम बाद पैसा ले लिया।
सेम इसी तरीके से, ये स्टोरी सुनाई मैंने इसलिए, सेम इसी तरीके से कंपनी भी एक साथ पैसा नहीं लेती। लाइक अगर कंपनी 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच इश्यू करती है, तो ये 10 रुपए एक इंस्टॉलमेंट में नहीं लेती, वो टुकड़ों में लेती है। टुकड़ों में लेती है तो जब वो कहती है ना, AN Limited invited application for 1000 shares of 10 each, वो है ना, interested person can apply with an application amount of 2 rupees। तो ये क्वेश्चन मेंशन करेगा कि एप्लीकेशन पे कितने रुपए मंगाए, तो लोग जा करके अपनी एप्लीकेशन के साथ 2-2 रुपए जमा करा देंगे। थोड़े दिन बाद कंपनी अलॉटमेंट करेगी शेयर्स का, भाई राम जी, मोहन जी, सोहन जी सबको फोन करेगी कि भाई राम जी आपको शेयर मिल गए, आप 3 रुपए जमा कराओ जितने भी शेयर आपने लिए, श्याम जी आपको भी मिले, मोहन जी आपको भी मिले। तो इस तरीके से अलॉटमेंट के टाइम कॉल आएगा, और कॉल आएगा तो उनको जो भी अमाउंट फिक्स होगा अलॉटमेंट का, वो अपने नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके देना पड़ेगा। उसी तरीके से थोड़े दिन बाद कंपनी फर्स्ट कॉल मंगाई, और उसी तरीके से कंपनी अपना थोड़े दिन बाद सेकंड कॉल मंगाई। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ओनली एक ही कॉल होती है, कुछ क्वेश्चंस में दोनों कॉल होती है। ये डिपेंड करता है कंपनी पे कि वो कितनी इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाना चाहती है, कभी 3, कभी 4, कभी 2, कभी 1, और ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैसे मेंशन है आपको इंस्टॉलमेंट्स। तो ये आपके क्वेश्चन में मेंशन होने वाला है। आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे कंपनी अमाउंट मंगाती है। मैंने अभी आपको स्टोरी सुनाई जेडीए के हाउसेज वाली, कैसे अलॉट होता है, कैसे वो एप्लीकेशन मनी मंगाते हैं, कैसे वो अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी बनती है, और कैसे हमारी कंपनी भी कॉल मनी पे अलग अलग इंस्टॉलमेंट में शेयर होल्डर से पैसे मंगाती है। ये मैंने अभी आपको समझाया था। तो मैंने आपको कितने पॉइंट्स बताए थे, एक तो एप्लीकेशन पे पैसा लिया जाता है, एक अलॉटमेंट पे पैसा लिया जाता है, एक फर्स्ट कॉल पे पैसा लिया जाता है, और एक सेकंड कॉल पे पैसा लिया जाता है। यही बताया था मैंने आपको कल की क्लास में कि 4 तरीके से पैसे लिए जाते हैं, यही बताया था मैंने क्लास में आपको। ठीक है, तो जब एप्लीकेशन पे लेते हैं तो एप्लीकेशन के टाइम 2 एंट्रीज होती हैं। इन सब इंडिविजुअल के टाइम 2-2 एंट्री होती है, 2, 2, 2, यानी टोटल कितनी एंट्रीज हो गई, 8 एंट्रीज का चैप्टर है, और प्लस 3 एंट्रीज और होती है, वो बाद में पढ़ेंगे, पर अभी माने हमको 8 एंट्रीज हमको सीखनी है। ठीक है, तो यहाँ जो 2 एंट्री होती है वो कौन सी है, पहली एंट्री तो होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होने की, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होने की, और दूसरी होती है एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की। ठीक है, यहां पे होती है अलॉटमेंट ड्यू करने की, और दूसरी एंट्री होती है अलॉटमेंट रिसीव होने की। यहां पे फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे और फर्स्ट कॉल रिसीव करोगे, यहां पर भी सेम सेकंड कॉल ड्यू और सेकंड कॉल रिसीव। यानी अगर आप देख रहे हो यहां से तो पैटर्न सेम है, पहले अलॉटमेंट ड्यू हुआ, अलॉटमेंट रिसीव हुआ, फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ, फर्स्ट कॉल रिसीव हुई, सेकंड कॉल ड्यू हुआ, सेकंड कॉल रिसीव हुई। यहाँ से तो सेम टाइप क्वेश्चन चलेंगे, बस यहाँ पे फर्क क्या आएगा, जहाँ आप अलॉटमेंट लिख रहे हो वहाँ आप फर्स्ट कॉल के टाइम फर्स्ट कॉल लिख दोगे, सेकंड कॉल के टाइम सेकंड कॉल लिख दोगे। तो आपको अलॉटमेंट की भी अगर आप याद कर लेते हो तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस यही उल्टा होता है, यहाँ पहले अमाउंट बाद में रिसीव होता है, या एप्लीकेशन का पहला पैसा पहले रिसीव हो जाता है, क्योंकि हम कनेक्शन में कब आएंगे, जब वो एप्लीकेशन मनी भर करके, फॉर्म भर करके शेयर होल्डर्स हमें देंगे, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी और फिर वो अमाउंट हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो ये 8 एंट्रीज है। आई होप सो आपको क्लियर होगी क्या एंट्रीज होती है। चलो पहले बोलते हैं, पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी, फिर ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। प्लीज मेरे साथ बोलें, एप्लीकेशन मनी रिसीव, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव, सेकंड कॉल ड्यू, सेकंड कॉल रिसीव। आई होप सो आपको समझ आया होगा कौन सी 8 एंट्रीज होने वाली है। ड्यू का मीनिंग फोन करेंगे, भैया पैसे भेजो, अलॉटमेंट भेजो, अलॉटमेंट आ गया, फर्स्ट कॉल भेजो, फर्स्ट कॉल आ गया, सेकंड कॉल भेजो, सेकंड कॉल आ गया। तो ड्यू मीन्स कॉल करना, पैसे को मंगाना। होप सो समझ आया होगा। तो मैं इंडिविजुअल 8 एंट्रीज आज आपको इस क्लास में याद कराने वाली हूँ। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की क्या एंट्री होती है, ध्यान से देखेंगे। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री होती है, पहले अपन देखो ये और जूम इन कर देती हूँ मैं, ताकि आपको इजी रहेगा समझना।
सी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्या होती है एंट्री? वापस बोला एप्लीकेशन रिसीव की, मनी आप शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वापस बोलो मेरे साथ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एक बार और, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, या जो आपने क्रेडिट किया ना ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसी से स्टार्ट करो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या एंट्री हो गई? पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, दो एंट्री हो गई। तो दो एंट्री करते हमारा ये पोर्शन हो गया खत्म, इसका काम हो गया। इसकी पहली एंट्री जल्दी से मेरे साथ बोलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो मनी रिसीव्ड होने की हो गई। और ट्रांसफर की क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन तो फर्स्ट एंट्री एंड करी थी ना, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, डाल किस में है? कैपिटल में। एप्लीकेशन से चालू करके कैपिटल में डाल दो, तो ये दो एंट्री हो गई। अब आते हैं हम अलॉटमेंट की एंट्रीज पर। किस पे आ रहे हैं हम अपन? अलॉटमेंट की एंट्री पर। 3 और 4 नंबर की एंट्री देखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर क्वेश्चन में प्रीमियम दिया है तो, इफ देयर इज प्रीमियम, ठीक है। तो सेकंड एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये ड्यू कर दिया हमने, कॉल कर दिया भैया अलॉटमेंट का पैसा भेजो। जब अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव होगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। मोटा मोटी तो यही होती है, पैसा रिसीव होने की उधर क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यहाँ भी यही है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। वैसे तो होती तो यही है, लेकिन कभी कभी कॉल्स इन अरियर या कॉल्स इन एडवांस है क्वेश्चन में। अभी कॉल्स इन अरियर कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, अभी आप इसमें बिल्कुल फोकस मत करो, क्योंकि अगर ये समझाने लगे तो एंट्री याद नहीं होगी। तो कॉल्स इन अरियर है तो डेबिट कर दे, कॉल्स इन एडवांस है तो क्रेडिट कर दे। अभी हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, अभी बस आप ये समझे कि एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब बस मैंने आपको क्या बोला था, अलॉटमेंट की एंट्री आ गई ना आपको, तो आपको फर्स्ट और सेकंड कॉल बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? यहाँ पे क्या हुई? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर फर्स्ट कॉल होगा तो क्या हो जाएगा? अलॉटमेंट की जगह क्या वर्ड आ जाएगा? फर्स्ट कॉल। तो यहाँ देखिए क्या आ गया? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वहां पे क्या था? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ क्या आ गया? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ भी प्रीमियम होता, यहाँ भी प्रीमियम होता, तो हम क्या लिखते? अगर फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम क्वेश्चन में दिया तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो बस चेंज हो गया अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। वहां था शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ हो गया शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यानी बस अलॉटमेंट की जगह वर्ड आ जाता है फर्स्ट कॉल, बाकी सेम रहती है। सेकेंड एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यही ब्रैकेट वाला पता है ना मैंने आपको, सेम यहाँ भी यही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बस अलॉटमेंट की जगह वर्ड क्या लग गया? फर्स्ट कॉल। सेकंड यहाँ पे क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, तो सेकंड कॉल ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या आएगी? शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वही देखो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अब सेकंड कॉल कर रहे हो तो सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और रिसीव होगी तो अगेन वही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। बहुत इजी एंट्रीज हैं, जल्दी से पहली एंट्री बोलते हैं। यानी अगर मैं कंक्लूड करूं, जब भी रिसीव की एंट्री होती है तो होती है बैंक अकाउंट डेबिट। अब चाहे एप्लीकेशन है तो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, अलॉटमेंट है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल। यानी रिसीव की एंट्री तो क्या होने वाली है? जल्दी रिसीव की याद कर लेते हैं। अगर एप्लीकेशन रिसीव हो रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल रिसीव हो रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल। मतलब रिसीव क्या हो रहा है उसका नाम आएगा बैंक टू एप्लीकेशन, बैंक टू अलॉटमेंट, बैंक टू फर्स्ट कॉल, बैंक टू सेकंड कॉल, बैंक टू एप्लीकेशन, बैंक टू अलॉटमेंट, बैंक टू फर्स्ट कॉल, बैंक टू सेकंड कॉल। आई होप सो आपको बैंक वाली एंट्री याद हो गई होगी। अब आती है ड्यू वाली एंट्री, और 3 केसेस में तो उसे ड्यू बोलते हैं, 3 केसेस में तो उसको ड्यू बोलते हैं, और इसमें ट्रांसफर बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर की और इनके ड्यू की एंट्री क्या होती है? इसकी होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसकी होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल,
इसकी होती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और इसकी होती है शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इजी है, यानी कि एंट्री क्या हो गई, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल। यानी एक बार तो शेयर कैपिटल कॉमन है और एक बार बैंक कॉमन है। करते हैं अब लाइन से जो एंट्री बनती है वो करते हैं। लाइन से पहले क्या होगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री। एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कि एप्लीकेशन का पैसा है, बैंक वाले में किसका पैसा है वो लिखना, एप्लीकेशन का। फिर सेकंड होती है एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर किसकी करनी है, अलॉटमेंट ड्यू की, क्या होती थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर किसकी करनी है, अलॉटमेंट रिसीव यानी पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फिर किसकी करनी है आपको, फर्स्ट कॉल ड्यू की, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर किसकी करनी है, फर्स्ट कॉल रिसीव की, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल ड्यू, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल। कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस कैसे प्रेजेंट करते हैं वो अभी जैसे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे बढ़ेंगे समझ आएगा। पर आई होप सो आपको बेसिक एंट्रीज समझ आई होगी, जो इस चैप्टर की बेसिक एंट्रीज है। ये अंडर सब्सक्रिप्शन और फुल सब्सक्रिप्शन की एंट्रीज है। ओवर सब्सक्रिप्शन की स्टार्टिंग एप्लीकेशन एंट्री में थोड़े से वेरिएशंस आते हैं, वो हम आगे जब ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं आपको करवा दूंगी। आई होप सो आपको टॉपिक्स लर्न हुआ होगा, सारी एंट्रीज लर्न हुई होगी। नहीं हुई है तो बार बार मेरे साथ देखें और इस एंट्रीज को अच्छे से याद करें, क्योंकि इसमें एंट्रीज के ही मार्क्स हैं। थैंक यू।